आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको हम इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। हम जोधाबाई और रुकैया सुल्तान बेगम के रिश्तों के बारे में बताने जा रहे हैं। तमाम आपने इनके रिश्तों के बारे में सुना होगा। रुकैया सुल्तान बेगम कौन थी, आज सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरा इतिहास हम बताएंगे। अकबर की पहली पत्नी कौन थी, रुकैया सुल्तान बेगम का अकबर से क्या रिश्ता था, सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारा वीडियो ऐतिहासिक साक्ष्यों पर होता है। हम कोशिश करेंगे कि इतिहास से जुड़ी हर वो सच्चाई आप तक पहुंचाएं, हर वो जानकारी आप तक पहुंचाएं जो आप देखना चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं। उसी कड़ी में आज का हमारा ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि रुकैया सुल्तान बेगम कौन थी। जब भी मुगल बादशाह अकबर की बेगमों का जिक्र होता है तो हमारे जहन में बस एक ही नाम आता है, जोधाबाई का। आना भी चाहिए, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में जोधा अकबर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जोधा अकबर के रिश्तों के बारे में हो या फिर जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में, आप सब सुनते रहते हैं। और जोधा अकबर की प्रेम कहानी से कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन क्या आपको मुगल बादशाह अकबर की पहली पत्नी यानी बेगम के बारे में भी जानकारी है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अकबर की पहली पत्नी कौन थी। उनका पूरा इतिहास आज आपको हम बताने वाले हैं। वो थी रुकैया सुल्तान बेगम, अकबर की पहली पत्नी। रुकैया सुल्तान बेगम एक मुगल राजकुमारी थीं। हुमायूं के भाई हिंदाल मिर्ज़ा की बेटी थीं और इनकी माता का नाम सुल्तानम बेगम था। रिश्ते में रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की चचेरी बहन हुआ करती थीं। रुकैया सुल्तान बेगम का जन्म भी 1542 के आसपास हुआ था। रुकैया सुल्तान बेगम ननिहाल और ददिहाल से पूरी तरह एक शाही परिवार से संबंध रखती थीं। रुकैया सुल्तान बेगम जब 9 साल की थीं तभी उनकी मंगनी अकबर के साथ कर दी गई थी और वो जब 14 बरस की हुई तो इनका निकाह अकबर के साथ कर दिया गया था। समय गुजरता गया, जैसे जैसे अकबर की शक्तियां बढ़ती गईं वैसे वैसे ही रुकैया सुल्तान बेगम भी ताकतवर होती गईं। रुकैया सुल्तान बेगम मुगल सल्तनत की एक शक्तिशाली महिला बन गईं। दोस्तों, थोड़ा सा एक विरोधाभास की भी बात हम करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि टीवी सीरियल में रुकैया बेगम को एक निगेटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है कि वो मुगल हरम में षड्यंत्र किया करती थीं। इसी की खोजबीन में हमने ऐतिहासिक साक्ष्यों को तलाशने की बहुत कोशिश की कि रुकैया बेगम के बारे में कुछ इस प्रकार की जानकारियां हासिल की जा सकें, मगर जो निष्कर्ष निकला वो बिल्कुल अलग है। रुकैया सुल्तान बेगम बहुत ही शांत स्वभाव की एक महिला थीं, जबकि टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि वो काफ़ी निगेटिव कैरेक्टर की थीं, लेकिन ऐसा कुछ भी हमको इतिहास में नज़र नहीं आया। चूँकि रुकैया बेगम मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, इसलिए उनका दबदबा काफ़ी था। लेकिन रुकैया बेगम की ज़िंदगी का एक दुखद पहलू भी था। दुखद पहलू ये था कि रुकैया बेगम अकबर को कोई औलाद नहीं दे सकी थीं। अकबर को अपनी औलाद का काफ़ी इंतज़ार था और अकबर ने सालों अपनी औलाद के लिए इंतज़ार भी किया। दोस्तों, आपको एक नई बात मैं बताने जा रहा हूँ कि रुकैया बेगम ने एक लड़के को गोद लिया था, उसका नाम खुर्रम रखा गया था। शायद ये आपकी जानकारी में ना हो। हमने सोचा अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को हम ये जानकारी दें कि रुकैया बेगम ने एक बेटे को गोद लिया था और उसका नाम खुर्रम रखा गया था। रुकैया बेगम अकबर को कोई औलाद नहीं दे सकी, लेकिन अकबर की पसंदीदा बेगमों में से हुआ करती थीं। अकबर ने रुकैया बेगम की सहमति से ही संतान के लिए दूसरी शादी की थी। रुकैया बेगम काफ़ी लंबे समय तक मुग़ल शासन की मलिका बनी रहीं,
जब सलीम और अकबर के रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा खटास आ गई थी तो रुकैया बेगम ने बाप बेटे के बीच में समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह रुकैया बेगम ने अपनी ज़िंदगी में तमाम महत्वपूर्ण काम किए थे। अगर हम बात जोधा और रुकैया के बीच के रिश्तों की करें तो ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आया कि जोधा और रुकैया के बीच के रिश्तों में कोई खटास रही हो। रुकैया सुल्तान बेगम ने मुग़ल शासकों को मुगलिया हरम में जोधाबाई और रुकैया सुल्तान बेगम के बीच में मनमुटाव या रिश्तों में खटास जैसे कोई साक्ष्य हमको नहीं नजर आए हैं। दोस्तों, रुकैया सुल्तान बेगम ने 3 मुगल शासकों को अपनी गोद में खिलाया था। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये तीनों मुगल सम्राट रुकैया बेगम की गोद में खेले थे। रुकैया बेगम का दबदबा होने का कारण यही था कि काफ़ी लंबे समय तक वो मुगलिया शासन का हिस्सा बनी रहीं। रुकैया बेगम सुल्तान मुगल सल्तनत की एक शक्तिशाली महिला बनी। रुकैया बेगम का शक्तिशाली होने का कारण कई है कि वो मुगलिया ख़ानदान से थीं और काफ़ी लंबे समय तक वो मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनी रहीं और अपने शांत स्वभाव की वजह से काफ़ी वो शक्तिशाली महिला बन के उभरी थीं। रुकैया सुल्तान बेगम की मृत्यु 1626 में 84 साल की उम्र में आगरा में हुई थी। अकबर की मौत के 20 साल तक वो जिंदा रहीं। रुकैया सुल्तान बेगम को काबुल के बाग बाबर में दफनाया गया। यहीं पर बाबर और रुकैया के पिता हिंदाल मिर्ज़ा का भी मकबरा है। 5वें मुगल सम्राट और रुकैया बेगम के पालक पुत्र शाहजहां के आदेश पर गार्डन ऑफ बाबर में एक शानदार मकबरा बनवाया गया जो आज भी मौजूद है। आज भी वहां पर रुकैया बेगम की शाही शान शौकत को आप देख सकते हैं कि मुगलिया सल्तनत की एक शक्तिशाली महिला आज यहाँ पर कब्र में सो रही है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि रुकैया सुल्तान बेगम कौन थी, अकबर की पहली पत्नी, अकबर की पहली बेगम के बारे में बताया, उनका पूरा इतिहास बताया, जोधाबाई के साथ किस तरह का उनका संबंध था, ये सब कुछ हमने आपको बताया। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास की सच्चाइयों से रूबरू कराएं। उसी कड़ी में हमारा आज का ये वीडियो था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आपका जिस तरह से प्यार सहयोग हमको मिल रहा है, हम आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं इसी तरह का अपना प्यार सहयोग हमारे साथ बनाए रहिएगा। आपके प्यार से, आपके सहयोग से हमको हौसला मिलता है, हमको ताकत मिलती है और हम आपके लिए वीडियो बन लेकर आते हैं जो आप पसंद करते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ किसी नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।